बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, जब तक मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होती, ना सियासी इस्तेकाम आ सकता है, ना माशी तरक्की हो सकती है। यही वजह है कि हमेशा चोर दरवाज़ों से बनने वाले हुक्मरानों ने मुल्क में माशी सूरत हाल को तबाह हाली पे कर दिया। गरीब आदमी गरीब से गरीब तर हो गया और ताकतवर आदमी अमीर से अमीर तर हो गया। इसी सिलसिले में एक शख्स ने मौजूदा बुसीदा गले सड़े निज़ाम पर आवाज़ उठाई। इमरान खान बानी पीटीआई, जो आज इस वक्त अडयाला जेल में मुख्तलिफ मुबैना झूठे मुकदमात में 31 साल की कैद काट रहा है, लेकिन किसी भी डील के हक में नहीं, जबकि वोट चोरी से नताइज तब्दील करने के बाद बनने वाली आज हुकूमत हलफ उठाएगी और काबीना का इजलास बुला लिया गया। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ, जो पीडीएम के इजलास में अदारों को थ्रेड करते रहे, आज उन्होंने कहा मेरी जगह अब मैंने वजीर आज़म मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है। और उन्होंने कहा जिन जजों ने मुझे सज़ा दी वो मुंह छुपाते फिरते हैं। मुंह छुपाते वो हैं नाज़रीन जो चोर हों, डाकू हों, जो अवाम का पैसा लूटे, जो मुनाफक हो, मुल्की मुफाद के ख़िलाफ़ जाए, कानून के ख़िलाफ़ जाए, जो गरीब बेबस लाचार लोगों पर जुल्म करे, जो अपनी ताकत के लिए किसी मजलूम का हक छीने। दूसरी तरफ बानी पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मैंडेट चोरी से बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती। मैंडेट चोरी, क्योंकि एक शख्स की चोरी भी जुर्म है, जबकि करोड़ों वोटर की चोरी, अवाम की चोरी करने वालों से ना मुल्क संभलेगा, ना माशी संभलेगी, बल्कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट किया जाएगा और गैर मुल्की एजेंडे को ले जाया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि अवामी मैंडेट चोरी किया है। IMF को लिखे जाने वाले ख़त हरगिज़ गद्दारी नहीं, सिर्फ हक़ाइक़ गोश गुजार किए हैं। उन्होंने इमरान खान ने बताया कि IMF को लिखे जाने वाले ख़त में मौक़िफ़ बनाया गया है कि सियासी इस्तेकाम के बगैर किसी भी मुल्क में माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। आज जिन ममालिक ने तरक्की की, खुशहाली की तरफ गए, जहाँ के आम शहरियों को उनके बुनियादी हकूक़ मुयसर हैं, उन्होंने रूल ऑफ लॉ किया, ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून बनाया। लेकिन पाकिस्तान में हर सियासतदान ने मुल्क को अरबों खरबों का नुकसान किया और NRO लेके लूट मार के करके केस ख़त्म करा लिए। लेकिन मैं अवाम के 8 फरवरी 2024 के होने वाले अवामी मैंडेट की चोरी पर आवाज़ बुलंद करता था, कर रहा हूँ और करता रहूँगा। ये जेल की कैदोबंद की सज़ाएँ, ये जुल्म, ये तशद्दुद, ये जबर ने अवाम को एक नई आज़ादी की किरण दी है, एक नया जज्बा दिया है, जिस पर 8 फरवरी को जिस तरह लोगों ने PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को तकरीबन कमो बेशतर 250 से 200% सीटें दी हैं, अवाम का फैसला आ गया है। अब हमारा मैंडेट चोरी किया जा रहा है और हमें मखसूस सीटें भी नहीं दी जा रही। उन्होंने इमरान खान ने बताया कि IMF को लिखे जाने वाले ख़त में अपना मौक़िफ़ बताया जाएगा कि तमाम माशियतदान ये कहते हैं कि वसाइल पैदा किए बगैर कर्ज पर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। अरसा दराज से हमने मुल्क को IMF और दीगर ममालिक के पास गिरवी रखा दिया है। हमारी टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं, हमारे अमरा अशराफिया लीड क्लास कैप्चर टैक्स चोरी करता है, गरीब पर बोझ डालता है, बिजली, पेट्रोल, गैस और रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें बढ़ाकर लोगों से एक वक्त का खाना छिन गया है। और सियासतदान सिर्फ इक़्तिदार के हसूल के लिए अपने आप के ख़ानदानों को अरबों खरबीपति बनाने के लिए अवाम को गरीब तर बना चुके हैं, जिसकी वजह से अवाम में अब शऊर भी आ चुका है, गम और गुस्सा भी, और वो एहतजाज भी कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि अडयाला जेल में बताया कि उन्होंने बताया कि सारी कौम कह रही है धांधली हुई है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया का मीडिया भी कह रहा है कि
24 के इलेक्शन सख्त तरीन धांधली हुई है, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। ऐसे ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं कि अकल दंग रह जाती है। 50-50 हज़ार से हारने वाले को जिता दिया गया, फॉर्म 45 को बदल दिया गया, 47 जाली तैयार किया गया, हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की उम्मीद कोई नहीं, ट्रिब्यूनल में जाया जा रहा है जहां कमो बेशतर 4-4 5-5 साल फैसले नहीं होते। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 20 नशिस्तों वाले को वजीर आजम बनाया जा रहा है, शहबाज शरीफ की तरफ इशारा करते हुए, जिस मुल्क में 367 तकरीबन सीटें हों, कौमी असम्बली की 266 सीटें हों और महसूस इतफाक हो, तो 20 बनाने वाला इसमें जमहूरियत नहीं, डिक्टेटर से भी बदतरीन हुकूमत कहलाएगी और इससे खैर की तवक्को नहीं, क्योंकि चोरी के माल से, फ्रॉड से बेहतरी नहीं आती। उन्होंने कहा 20 सीटों वाले को वजीर आज़म बनाया जा रहा, सारा मुल्क इंतखाबात में इन जमातों के खिलाफ खड़ा हो गया था, खुद इनके लोगों ने इन्हें वोट नहीं डाले और PTI को निशान छीनने के बावजूद मुख्तलिफ निशानों पर PTI के हमायत याफ्ता लोगों को वोट डालकर पाकिस्तानी अवाम ने बता दिया कि वो जिंदा कौम है और वो गुलामी कबूल नहीं कर सकते। जुल्म जबर बर्दाश्त कर लिया, लेकिन वोट की एक पर्ची से ईमानदारा दिया। उनकी वोट की पर्ची जिसको उन्होंने बैलेट बॉक्स में डाला उसे तब्दील किया गया, RO को अगवा किया गया और इस किस्म के संगीन हकायक मुख्तलिफ खबरों में सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा इन इंतखाबात के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन को अगर थोड़ी सी भी आइन और कानून की और पाकिस्तान की परवाह होती तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। बदकिस्मती है कि इस मुल्क में आइन शिकन और कानून शिकन लोग अहम ओहदों पर फायद हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन होने की बजाय हर रोज़ वापसी का सफ़र तय कर रहा है और वो पाकिस्तान की जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमीशन ने हमें लेवल प्लेइंग फील्डिंग ही नहीं दी, हमसे फील्ड छीन ली। तारीख में 76 साल में पहली दफ़ा हुआ है कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मुल्क की सबसे बड़ी जमात से उसका निशान छीन लिया गया। इसकी मिसाल माजी में एक जगह भी नहीं मिलती। इमरान खान ने कहा निगरान हुकूमत पर तनकीद भी करते हुए कहा कि निगरान हुकूमतें भी हमारे खिलाफ लगाई गई। वो बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून का तसलसल था और उस दौर में भी जो जुल्म हुआ, शायद आने वाले दिनों में जो हिस्ट्री लिखेगा तो पाकिस्तान में ये दौर स्याह तरीन दौर होगा। अप्रैल 2022 से लेके फरवरी 2024 और स्टिल आगे चलता जा रहा है। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के बाद भी धांधली में मसरूफ़ है। PTI को इलेक्शन कमीशन की से उम्मीद ही कोई नहीं है। हमने बारहा इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाया पर मायूसी हुई, लेकिन मैं अल्लाह से मायूस नहीं हूँ क्योंकि मेरी आवाम जाग चुकी है, पाकिस्तानी जाग चुके हैं। उन्होंने कहा उम्मीद नहीं। उन्होंने कहा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया है। हमारी पार्टी जीती हुई थी मगर हमें महसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही जो आइनी कानूनी हमारा हक है और ये आइन से हनाफ कर रहे हैं। पहले इन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए, फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना और हमारे बंदों को 20-20 दफ़ा जमानत हुई और फिर गिरफ्तार कर लेते हैं 16 MP। उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी के कुछ अफसरान के बदतरीन है, वो अपने अदारों के लिए, अपने महकमों के लिए दाग है। ऐसे लोगों को इस सिस्टम से निकालना होगा पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए। उन्होंने कहा महसूस सीटें दे नहीं रहे जो हमारा हक है। इनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन PTI को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की पर अल्लाह के करम और अवाम की मदद से PTI पहले से कई गुना ज़्यादा मजबूत, मकबूल और बाहिम्मत बन गई। पार्टी को ख़त्म करने के लिए 9 मई को इस्तेमाल किया गया। जुल्म से पार्टी ख़त्म नहीं हुई बल्कि वो सबसे ज़्यादा मजबूत हुई। आवाम ने उसका इजहार एक वोट की पर्ची से किया। उन्होंने कहा आवाम बेदार है तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला रोशन है। उन्होंने कहा सेंचुरी को दोबारा एहतजाज का उन्होंने कहा जल्द दोबारा एहतजाज कॉल देंगे और हक लेने तक जद्दोजहद पुरअमन जारी रखेंगे। इस मौके पर शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर अली जफ़र, बैरिस्टर गोहर और दीगर कायदीन का कहना है कि IMF के ख़त से मुतल्लिक खान ने के मुताबिक ख़त भेजा है।
हम 29 फरवरी को असम्बली में हलफ लेने जाएंगे। धांधली के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करते हैं और पुरअमन एहतजाज करेंगे, पत्ता भी नहीं तोड़ेंगे, दरख्त भी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जमहूरियत को मजबूत करने के लिए बरूपिये और चोर दरवाज़ों से आने वाले मैंडेट चोरों के खिलाफ उन्हें घर भेजने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा, इमरान खान के साथ हमारी पार्टी के अंदरूनी मामलात पर बात होती जाती है, लेकिन हमने एक फैसला किया है, किसी लुटेरे से, किसी धांधली करने वाले से, रिजल्ट चेंज करने वाले से और अपनी मर्जी से हुक्मरान मुसल्लत करने वालों से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और हम पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। गुज़श्ता हफ्ते इमरान खान ने IMF को ख़त लिखने का ऐलान किया था, जिसे बाद ज़राए कहते हैं भेज दिया गया है और गैर मुल्की एजेंसी ने भी इसकी तस्दीक की है। ताहम मिलेगा तो इसके बारे में इसके मंदरजा जात भी सामने आ गया। उन्होंने बताया कि सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहा कि अगर हालात मुल्क में को कर्जा मिला तो कर्जे को वापस कौन करेगा। माजी में भी ये दो ख़ानदान शरीफ फैमिली और ज़रारी ख़ानदानी अरबों लेके बैरून मुल्क अमीर हो गए और अवाम रोटी से हो गया। पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है, इंसाफ नहीं है, सेहत की सहूलतें नहीं हैं, तलाइम की सहूलतें, सिर्फ लुटो फुटो कुटो ते नट्ठों की पॉलिसी पे अमल पैरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा, इस कर्ज से, गुर्बत से इस मुल्क में मज़ीद कर्ज लेने से मज़ीद गुर्बत बढ़ेगी और इसका सारा वज़न गरीब आदमी पर पड़ेगा। जब तक सरमायाकारी ना हुई कर्ज बढ़ता चला जाएगा। मुल्क को तरक्की करने के लिए सरमायाकारी और टैक्स कलेक्शन और इमरा को टैक्स देना होंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ने 2022 में कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली कराई है। मुबैना इल्ज़ाम लगाया था नवाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और दीगर जमातों ने, और सख्त तरीन अदारों को धमकी दी थी। लेकिन बदकिस्मती देखें, मरियम साहबा ने कहा था पहले मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। अब वो वज़ीर आज़म बन गई हैं। हमें उम्मीद है कि वो इंसाफ करेंगी। इमरान रियाज की गिरफ्तारी एंटी करप्शन की एक मुबैना केस में उनके पहले ही तकरीर की नफ़ी कर रही है। नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है ये लिफाफा देने में मास्टर हैं और सारी उम्र इस्टेब्लिशमेंट से आए। आज मुस्लिम लीग के रहनुमा ख्वाजा आसफ ने कहा कि अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी में कहा कि उस दौर में जब 16 महीने की उनकी हुकूमत थी, उस दौर में कानून साजी के लिए ISI के मैस में जाते थे। ये ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं, मेरे लिए हर शख्स काबिल एहतराम है, चाहे वो किसी अदारे में क्लर्क है या रेडी बान है। और जनरल बाजवा और फैद हमीद बैठ कर हमसे कानून साजी करवाते थे। उन्होंने तो खुद मान लिया कि हम रिमोट कंट्रोल से चलने वाले बंदर थे, हमारी कोई सेंस नहीं थी। कानून साजी उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ रिटायर्ड और जनरल कमर बाजवा कराते थे। तो फिर जमहूरियत का दावा तुम्हारे मुंह से ख्वाजा साहब अच्छा नहीं लगता। जाके उमर डार की वालदा से माफ़ी मांगे, उसकी जीती हुई सीट उसको वापस करे और फिर अवाम से आके आंखों में आंखें डाल के बात करें। अगर सच नहीं कह सकते तो खुदा का वास्ता है इस कौम को झूठ के जहर पिलाना छोड़ दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, सियासी इस्तेकाम के लिए सिर्फ सियासतदान ही नहीं, हाँ इन्हें हुकूमत दिलाने वाले चंद ब्यूरोक्रेट चोर भी चाहिए, बाकी प्लेयर्स भी हैं। सारे अनासर को इस्तेकाम के लिए इकट्ठे होकर बैठना होगा। ख्वाजा आसफ ने इंकशाफ करते हुए कहा कि उनके दौर में, जैसे मैंने बताया, फैज़ उनसे कानून साजी, उन्होंने मजीद कहा कि मजलिस आमला और FATF से मुतल्लिक भी कानून साजी करवाते थे फैज़ हमीद और कमर जवेद बाजवा, और उन्होंने मुबैना, और ये दोनों कानून साजी फ़ौज और ISI की मुदाखलत के बायस हुई थी। ये किसी भी मौसन को नहीं बख्शते। जो मौसन इनकी फ़ायदा करता है ये उसी को ही डसते हैं। वो खुदा के वास्ते ये वतन बहुत मुश्किल से हासिल किया था कायदे आज़म ने। लातदाद कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क को बचाने के लिए। 70,000 कुर्बानियाँ दे के दहशतगर्दी का खात्मा किया है। अब तो छोड़ दो इस मुल्क की अवाम की जान। अगर अवाम आपको सच वोट देती है तो 100 दफ़ा हो, लेकिन खुदा के वास्ते जबर से हुकूमत ना करो, जुल्म से हुकूमत ना करो, जालसाजी से ना करो, खरीदो फरोख्त से ना करो, लूट मार से ना करो, गरीबों का हक ना छीनो। नाज़रीन, लीगी रहनुमा ने इस मौके पर कहा कि इस माहौल
कहा है कि इस माहौल में और क्या हो सकता है, जो बुगाड़ पैदा हुआ है भुगत रहे हैं। भाई 5 दफ़ा आप इक़्तिदार में रहे हो, 6ठी दफ़ा आ रहे हो, अल्लाह से डर जाओ, मत झूठ का व्यापार करो। अपनी गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा सदर मुमलिक ने दोबारा आइन की खिलाफ वर्जी की है और आरफ अलवी पर आर्टिकल 6 के तहत 2 दफ़ा गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। लीगी रहनमा ने 9 मई के हवाले से 9 मई को रियासत के खिलाफ चैलेंज किया। 9 मई का वाक़या तकलीफ दे है। आप कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब सदर ने आइन तोड़ा है, आपने आइन नहीं तोड़ा। एक मुंतखब हुकूमत को डोनाल्ड डू के तहत साइफर किसको लिखा गया था कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो गई तो माफ़ कर देंगे। आपने आइन नहीं तोड़ा कि 90 दिन में इलेक्शन कराने की बजाय पंजाब और KPK में 1 साल से ज़्यादा अरसा करा दिया। कौमी असम्बली ने नहीं तोड़ा, आपने इलेक्शन तोड़ा। PDM ने आइन तोड़ा, निगरान हुकूमत ने आइन तोड़ा। इलेक्शन कमीशन पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 90 दिन में। आर्टिकल 6 उन पे लगाएं जो मुल्क का नुकसान करते हैं, जो आइन तोड़ते हैं, जो कानून तोड़ते हैं। खुदारा अपनी गलतियों के इतराफ़ करने की बजाय इस्लाह करके बेहतरी की तरफ चलने के लिए आपके इंतकाम और हवस और लूट मार की वजह से आज मुल्क पसमानदा तरीन हो गया है। अल्लाह से डर जाओ, मत तकब्बर करो। तकब्बर और जालमों का इबरतनाक अंजाम था, है और रहेगा। अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। खैर नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल MQM के लीडर और काबिल एहतराम कामरान डसोरी का भी वीडियो ऑडियो एक लीक हुई है जिन्होंने माना है और उन्होंने कहा कि मैंडेट चोरी हुआ है, हमारे पास चोरी की सीटें हैं। क्या चोरी की सीटों से बनने वाली किसी की भी हुकूमत बेहतरी ला सकती है? जवाब नहीं, क्योंकि चोरी पर हार काटने का हुक्म है। फ्राडी ये मुल्क नहीं चला सकते। ये मुल्क को बचाओ, मुल्क में इंसाफ लाओ। इलेक्शन दोबारा कराना पड़ता है, कराओ। इस इलेक्शन कमीशन को निकालो। गैर जानिबदार लोग, मुहिब्बे वतन लोग, मुल्क से इश्क करने वाले लोग, मुल्क की बेहतरी करने वाले लोग लाएं, वरना मजीद खाई में गिरोगे। नादरिन, इस मौके पर मुस्लिम लीग PTA की दीगर लीडरशिप ने कहा है। अली जफ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमारे साथ बायस्ड फैसला करता है। उम्मीद है आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा और हमें सुप्रीम कोर्ट से अपनी मखसूस सीटें जो हम जीते हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बनाई है जिसको ख़त को झूठा कहा गया जो इलेक्शन कमीशन है, उसके मुताबिक हमें सीटें मिलेंगी, क्योंकि ये आइन की डिमांड है। अगर नहीं मानेंगे तो 1973 का आइन तोड़ेंगे ये। उन्होंने कहा आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता। आइन में लिखा है मखसूस सीटें जितनी तनासुब से कोई पार्टी जीतती है, हमने आज़ाद हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आ गए और वो हमारा आइनी हक है। छीनने का मतलब है आइन तोड़ना। अली जफ़र ने कहा आइन को तब्दील ही नहीं किया जा सकता किसी की ख्वाहिश, जिद और ताकत की वजह से। उन्होंने कहा कौमी असम्बली का इजलास 10 तारीख को बुलाया है, जो सदर ने बनाना था इलेक्शन कमीशन खुद ही बना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म था। नवाज और नाज़रीन PTA ने IMF का कहा। नाज़रीन, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, नवाज शरीफ जो सज़ा याफ्ता थे, उन्होंने कहा उनके खिलाफ केस करने वाले जज मुँह छुपाते फिर रहे हैं। नहीं, मुँह उन्हें छुपाना चाहिए जो चोरी करते हैं, जो मुल्की ख़जाना लूटते हैं, जो सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, जो मुल्क का माल लूट के ले जाते हैं, जो गरीब आदमी, एक गरीब भिखारी का एक वोट भी चोरी कर लेते हैं अपने खरबपति होने के बावजूद। आप तो वो PDM के इजलासों में अदलिया को और ताकतवर हलकों को धमकियां देते थे। आज दोहराओ ना, वही दोहराएं। आप तो कहते हैं इनसे बदला लेंगे, लें बदला। चले आप कह रहे हैं कि 18 के इलेक्शन धांधली में हुए थे, जबकि पूरी दुनिया, ब्लूमबर्ग, न्यूयॉर्क टाइम, राइटर, हर एजेंसी कह रही है, इकोनॉमिस्ट, हर कोई कह रहा है कि गंदे तरीन इलेक्शन थे। आप 18 का भी एहतसाब कर लो। जिन्होंने जालसाजी की थी, इलेक्शन में धांधली की थी, उनको भी सजा दो, और 8 फरवरी 2024 को भी। याद रख लो, चोर दरवाजी से इक़्तिदार करके मुल्क को कमज़ोर करोगे। खुदा के लिए इस मुल्क को बचाओ। इस मुल्क को बनाने के लिए
बिलातादाद कुर्बानियाँ दी हैं। इस कुर्बानियों को याद रख लें। जो मुनाफिक की 3 निशानियाँ होती हैं। जब वादा करता है वादा खिलाफी करता है, जब बोलता है झूठ बोलता है, अमानत में खयानत करता है। पाकिस्तान को सिर्फ आइन की हुक्मरानी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए कानून के मुताबिक चला के तरक्की की जा सकती है। अमेरिका को खुदा ना बनाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हालात तो बहुत तल्ख हैं, हक़ाइक़ तो बहुत ज़्यादा तल्ख हैं, लेकिन हम फिर भी दुआ करते हैं, या अल्लाह पाकिस्तान पर नेक मुहिब्बे वतन, मुल्क की तरक्की, खुशहाली चाहने वाले लोगों को, ईमानदार लोगों को हुक्मरान बना, ताकि तेरी अवाम सुख का चैन ले सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।